नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 23 अक्टूबर के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट अपडेट्स के बारे में। जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट यहाँ पे रहेंगे एचपीयू बीएड स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग से संबंधित यहाँ पे एक महत्वपूर्ण अपडेट आया हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। इसी के साथ एचपीयू यूजी फाइनल ईयर जो फेल स्टूडेंट्स थे उनके एग्जामिनेशन फॉर्म से संबंधित यहाँ पे एक अपडेट है, उसके बारे में बात करेंगे। साथ में एचपीयू इकाडोर से संबंधित भी यहाँ पे एक अपडेट आया हुआ है। इसी के साथ इग्नू यूजी पीजी एडमिशन से संबंधित एक अपडेट है और साथ में ही आपका यहाँ पे हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर से संबंधित कुछ एक अपडेट आए हुए हैं, जिनके बारे में जो है वो हम आज इस वीडियो में जो है वो डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इग्नू की, तो इग्नू ने जो है वो यूजी पीजी और अपने डिप्लोमा कोर्सेज के लिए यहाँ पे अपनी एडमिशन डेट जो है वो एक्सटेंड कर दी है। तो अब यहाँ पे जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं जो इग्नू से यहाँ पे यूजी या पीजी के कुछ एक कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, कुछ एक डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो अब वो जो है वो 27 अक्टूबर तक यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा सकते हैं। तो यहाँ पे इग्नू ने जो यहाँ पे अपने कोर्सेज में एडमिशन की डेट है वो यहाँ पे 27 अक्टूबर तक जो है वो एक्सटेंड कर दी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आपका नेक्स्ट अपडेट यहाँ पे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से रहने वाला है। तो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने यहाँ पे नायब तहसीलदार की परीक्षा के लिए जो एडमिट कार्ड हैं वो यहाँ पे जारी कर दिए हैं। तो आपकी ये जो परीक्षा है वो 30 अक्टूबर 2022 को ली जाएगी और ये परीक्षा जो है वो सुबह 11 बजे से जो है वो दोपहर 1 बजे तक आयोजित की जाएगी। तो इसके जो एडमिट कार्ड हैं वो जो भी यहाँ पे कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे जाके जो है डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आपका नेक्स्ट अपडेट जो है वो हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से संबंधित रहने वाला है। तो हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो पीएचडी की 172 सीटों के लिए प्रवेश परीक्षा लेगी, जिसके लिए जो पात्र अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पे 26 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी यहाँ पे जो परीक्षा है वो यहाँ पे 20 नवंबर को होगी और इसका परिणाम जो है वो यहाँ पे 30 नवंबर को जो है वो घोषित किया जाएगा। इसी के साथ अगर अब हम नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर है उससे अपडेटेड यहाँ पे जितने भी निजी कॉलेजेस हैं उन्होंने अपने यहाँ पे 10% फीस जो है वो बढ़ा दी है। तो अब जो है जो भी यहाँ पे स्टूडेंट्स बी फार्मेसी इंजीनियरिंग एमबीए और एमसीए कर रहे हैं टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर से, तो अब उनको जो है यहाँ पे 10% फीस जो है वो एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी और अब उनके जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पे महंगे जो हैं वो हो गए हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर की, तो उनकी तरफ से यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो यहाँ पे जो भी आपका पोस्ट कोड था 967 उसके कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है और ये पोस्ट कोड था आपका डिस्पेंसर के लिए। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया हुआ है। इसी के साथ जो भी आंसर्स की थी स्टैंडर्ड सुपरवाइजर पोस्ट को 986 और इसी के साथ कॉपी होल्डर पोस्ट को 982, तो उसकी आंसर्स की भी यहाँ पे जो है वो हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जो वो जारी कर दी हैं। तो ये सारे नोटिफिकेशन जो है वो आप लोग हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर की वेबसाइट पे जाके जो है वो चेक कर सकते हो। यहाँ पे अगर अब हम नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आपका नेक्स्ट अपडेट यहाँ पे एच पी यू री अपियर एग्जामिनेशन से रहने वाला है। तो यहाँ पे अभी जिनका भी रिजल्ट आया बीए बीएससी बीकॉम शास्त्री फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ईयर, तो उनके यहाँ पे री अपियर या जो भी सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन है वो यहाँ पे नवंबर में जो है वो होंगे, जिसके लिए जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो यहाँ पे 4 नवंबर 2022 से रखी गई है। तो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट हैं जिनको यहाँ पे सप्ली आई हुई है बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ईयर के स्टूडेंट, वो यहाँ पे 4 नवंबर 2022 तक जो है वो अपनी एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर लें। अदरवाइज उसके बाद जो है वहाँ पे या तो यहाँ पे पोर्टल बंद हो जाएगा, अगर ओपन भी रहा तो उनको यहाँ पे लेट फीस जो है वो पे करनी पड़ेगी। और ये जो अप्लाई होगा उन्होंने अपने जो एच पी यू स्टूडेंट पोर्टल वाली साइट है वहाँ पे अपनी आईडी और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करके जो है अपनी एग्जामिनेशन फॉर्म यहाँ पे फिल कर लेने हैं। इसी के साथ अगर अब हम उन स्टूडेंट्स की बात करें जो यहाँ पे फेल हो गए थे यूजी फाइनल ईयर में, जो स्टूडेंट्स फेल हो गए थे तो उनके यहाँ पे जो एग्ज़ाम होंगे उनके रिगार्डिंग यहाँ पे जो है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो नहीं आया था, लेकिन उनके भी यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो फिल हो रहे हैं। जो भी स्टूडेंट्स फेल थे जिनका बीए बीएससी बीकॉम फाइनल ईयर में अभी फेल हो गए थे, तो उनके यहाँ पे एग्ज़ाम जो है वो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे नवंबर में 2022 में ही होंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ एक स्टूडेंट्स थे तो मैंने वहाँ पे देखा था कि उनके फॉर्म यहाँ पे फिल हो गए हैं। बिकॉज वहाँ पे उनको जो है वो सप्ली नहीं वो फेल हो गए थे 3 या उससे ज़्यादा सब्जेक्ट्स में, तो उनका एग्जामिनेशन फॉर्म भी यहाँ पे फिल हो रहे हैं।
यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो नहीं है, लेकिन जैसे ही वो अपनी आईडी और पासवर्ड के थ्रू अप्लाई कर रहे थे तो उनका अप्लाई यहाँ पे हो गया था। तो यहाँ पे जितने भी कुछ एक स्टूडेंट्स थे जो किन्हीं रीजन से की वजह से यहाँ पे फेल हो गए थे बीए बीएससी बीकॉम फाइनल ईयर में, तो वो भी यहाँ पे अपने जो फॉर्म है एग्जामिनेशन फॉर्म है वो फिल कर लें, बिकॉज उनके एग्ज़ाम भी यहाँ पे जो नवंबर 2022 है वहाँ पे हो जाएंगे। और इसी के साथ जो यहाँ पे बीए बीकॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं इकाडोल जनवरी बैच के, तो उनके एनुअल जो एग्ज़ाम हैं वो भी यहाँ पे नवंबर 2022 में ही होंगे। तो आप लोग जो है वो 4 नवंबर तक जो है वो इसके लिए अप्लाई कर दें। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट आपका जो है वो HPU इकाडोल एडमिशन से रहने वाला है। तो यहाँ पे जो HPU इकाडोल है उन्होंने यहाँ पे अपनी जो एडमिशन डेट थी वो यहाँ पे एक्सटेंड कर दी है। तो अब आप लोग जो है वो MBA के लिए 26 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हैं। इसी के लिए MA एजुकेशन के लिए 31 अक्टूबर तक जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ जो आपके MA और MCOM के कोर्सेज हैं उसके लिए यहाँ पे आप लोग जो है वो 31 अक्टूबर तक ही अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी जो यहाँ पे BA BCom और जो भी डिप्लोमा कोर्सेज हैं उसमें एडमिशन की डेट जो है वो एक्सटेंड होकर यहाँ पे 15 नवंबर 2022 जो है वो हो गई है। इसी के साथ जो यहाँ पे स्टूडेंट्स थे जिनके जो अभी यहाँ पे इकाडोल जितने भी MA MCOM MBA MA एजुकेशन और BA BCom के सेकंड और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स BA और BCom के, और बाकी जो भी आपके PG कोर्सेज थे उनके सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर के जो भी सेमेस्टर फीस है यहाँ पे, जैसे उन्होंने अभी फर्स्ट सेमेस्टर हो गया था उनका, उन्होंने सेकंड सेमेस्टर में एडमिशन लेनी थी, जिनका सेकंड हो गया था उन्होंने यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन लेनी थी, और जिनका थर्ड हो गया था उन्होंने यहाँ पे फोर्थ सेमेस्टर में एडमिशन लेनी थी। तो उनके यहाँ पे जो सेमेस्टर फीस है या जो एडमिशन है सेकंड थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर की वो स्टार्ट यहाँ पे इससे पहले ओपन हो गई थी, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। तो उसके लिए जो है अप्लाई करने की फीस पे करने की जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे 25 अक्टूबर 2022 निर्धारित की गई है। तो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं कैंडिडेट हैं जो अभी नेक्स्ट सेमेस्टर की जिन्होंने एडमिशन लेनी है उसमें फ़ीस पे करनी है, तो वो यहाँ पे 25 अक्टूबर 2022 तक जो है वो अपनी आईडी और पासवर्ड के थ्रू जो है वो अपनी आईडी को ओपन करके फ़ीस अपनी पे कर दे। अदरवाइज उसके बाद जो है उनको यहाँ पे लेट फीस पे करनी पड़ेगी। अब ये फीस आपने कैसे पे करनी इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसका लिंक जो है मैं आपको आई बटन पे दे दूंगा, तो वहाँ से वीडियो देख के जो है वो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फीस पे कर सकते हो। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे HPU B.Ed ऑनलाइन काउंसलिंग के बारे में बात कर लें तो उस पर जो है वो एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो है वो आया हुआ है। तो यहाँ पे बोला गया है कि कैंडिडेट हु आर एडमिटेड इन एनी कॉलेज ड्यूरिंग B.Ed ऑनलाइन काउंसलिंग 2022-23 कैन अप्लाई फॉर वैकेंट द सीट इन देयर कंसर्न कॉलेज विद देयर बैंक अकाउंट डिटेल। अगर यहाँ पे कोई स्टूडेंट जो है वो अपनी सीट यहाँ पे छोड़ना चाहता है B.Ed की, तो वो जो है वो अपने कॉलेज में अपनी बैंक डिटेल के साथ जो है वो अप्लाई कर दे पर्पस ऑफ फीस रिफंड। अगर वो यहाँ पे अपनी सीट छोड़ना चाहता है और उसके बाद वो अपनी फ़ीस को रिफ़ंड लेना चाहता है तो वो यहाँ पे 26 अक्टूबर 2022 तक जो है वो अपने कॉलेजेस में जो है अपने बैंक अकाउंट डिटेल के साथ अपना यहाँ पे जो एप्लीकेशन है वो दे दे, जिसमें जो है वो बैंक का नेम बैंक अकाउंट नंबर बैंक होल्डर नेम इसी के साथ आपका IFSC कोड जो है वो रहेगा। और इसी के साथ यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स अपनी सीट छोड़ रहे हैं तो यहाँ पे ये अपडेट जो कॉलेजेस के लिए है। तो कॉलेजेस ने जो भी अगर उनके कॉलेज में किसी स्टूडेंट्स ने अपनी यहाँ पे जो है वो सीट छोड़ दी है तो कॉलेज वाले जो है वो अपने लेटर हेड पे एक कंसर्न लेटर जो है वो कैंडिडेट से लिखवा लें और उसको जो है वो hpu.ccentre@gmail.com पे जो है वो 26/10/2022 तक जो है वो वहाँ पे उसको मेल कर दे। और इसी के साथ ये एक इम्पोर्टेंट नोट आया हुआ है, कैंडिडेट हु आर अपीयरिंग फॉर द सीट वैकेंट कैन नॉट बी शिफ्टेड टू एनी अदर कॉलेज ऑन स्पॉट मोप अप राउंड ऑफ B.Ed काउंसलिंग। तो यहाँ पे कुछ एक ऐसे कैंडिडेट थे जो यहाँ पे जो है वो अब आपकी जो ऑन स्पॉट मोप अप राउंड काउंसलिंग होगी उसमें अपने कॉलेज को शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। दीज कैंडिडेट कैन ओनली बी कंसीडर फॉर रिफंड ऑफ फीस। तो यहाँ पे सिर्फ ये जो कैंडिडेट उनको उनकी फ़ीस ही रिफंड की जाएगी। अगर कोई यहाँ पे सीट अपनी छोड़ रहा है या चेंज कर रहा है तो चेंज तो एक बात है कि आपका कॉलेज यहाँ पे चेंज होगा नहीं, अगर फिर भी किसी ने यहाँ पे कोई चेंज कर लिया कॉलेज छोड़ दिया तो सिर्फ उसके बाद में जो है वो फीस ही रिफंड होगी। अब लास्ट में अगर हम लोग यहाँ पे शेड्यूल की बात कर लें तो अभी जो है वो यहाँ पे 20 से 26 तक जो है वो अप्लाई हो रहा है। तो जितने भी यहाँ पे कैंडिडेट हैं वो 20 से लेकर 26 तक यहाँ पे अप्लाई कर लें। अब यहाँ पे जो नॉन एंट्रांस कैंडिडेट थे उनकी यहाँ पे अप्लाई करने की डेट जो है वो 26/10/2022 तक बढ़ा दी गई है। तो यहाँ पे कैंडिडेट्स ने जो भी कैंडिडेट्स हैं उन्होंने जो है वो अपनी ID
और पासवर्ड के थ्रू वहाँ पे लॉगिन करके जो वहाँ यहाँ पे एक लिंक आया हुआ है वहाँ पे वो 5 कॉलेज सेलेक्ट कर लें और वहाँ पे उन 5 कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर दें। फिर वो उनको बाद में जो है वो फॉर्म लेके जो है वो जहाँ भी उन्होंने अप्लाई करा, जिन जिन कॉलेजेस में अप्लाई करा वहाँ पे जाना होगा और अपना एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पे सबमिट करवाना होगा। बिकॉज अगर वो फॉर्म फिल कर लेंगे और कॉलेजेस में नहीं जाएंगे तो उनकी वहाँ पे जो है वो एडमिशन नहीं होगी, उनका अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो ये जो है वो आपको लोगों को अप्लाई करने के लिए जहाँ पे कॉलेजेस हैं वहाँ पे आपको विजिट करना पड़ेगा और वहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म या जो भी आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो फिल करना पड़ेगा। उसके बाद जो है वो 27/10/2022 को आपकी यहाँ पे मेरिट लिस्ट लग जाएगी और 27 से लेकर 29 तक जो है वो आपकी एडमिशन चलेंगी। तो दोस्तों ये थे मेरे आज के कुछ एक महत्वपूर्ण अपडेट। अगर आप लोगों के यहाँ पे फिर भी कोई डाउट आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को जो है वो ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और उसके बाद आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद जो है मुझे एक पर्सनली इनबॉक्स कर देना, जहाँ भी आप मुझे अपनी प्रॉब्लम या जो भी आपका डाउट है वो बता सकते हो, जिसको मैं दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ एक अपडेट। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, तथा ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।